वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बड़े नमस्कार नमस्कार आप सभी दर्शकों को। अंशुल जी, क्या कर रहे हैं आप निफ्टी पे? निफ्टी आज फिर से एक बार 24,000 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करते हुए क्या टेकेगा? मैं तो मैडम एज ऑलवेज बॉर्न बुलिश आदमी। 20 डे मूविंग एवरेज पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बाई करके चल रहा हूँ, बाई ही करके चलूंगा और बायर ही रहूंगा। हम्म, और थोड़ी डिप आ जाएगी तो भी बायर रहूंगा, क्योंकि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी वीकली चार्ट पे देखिए। हम्म, वीकली 20 फॉलिंग मूविंग एवरेज 2 हफ्ते से बैंक निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है। लास्ट वीक भी जो बेरिश कैप हमने डिस्कस किया था 57,100 का, उसको हम्म, टेस्ट करके रिएक्शन आया जरूर है। लेकिन 13 अप्रैल वाले वीक का मिड नहीं टूटा, उसके पहले 6 अप्रैल के वीक वाले का हाई नहीं टूटा। तो ये हम्म, केवल टेम्पररी रिएक्शन है, और जैसे हम 57,100 के ऊपर निकलेंगे, सीधा सीधा आप पकड़ के चलो, नॉन स्टॉप रैली होने वाली है 8,177 तक के लिए। और निफ्टी पे ऑर्डर ब्लॉक था वीकली पे 24,571, वहीं पे फॉलिंग 20 वीक मूविंग एवरेज था। उससे हम्म, रिएक्शन लास्ट वीक लिया। उसके पहले वाले हफ्ते 13 अप्रैल का मिड प्रोटेक्ट हो रहा है, उसके पहले हफ्ते 6 अप्रैल के हाई के हम नीचे क्लोज किए थे, और आज के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग के बाद उसके हाई को हमने निकाल दिया है। तो हम्म, यहाँ से गिरते पड़ते इधर उधर करते हुए 24,571 के आसपास हम एब्जॉर्ब करते रहेंगे। बट एज सुन एज 24,571 निकला, एक गैप छूटा हुआ है 24,989 पे। बट जो टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 26,341। तो मतलब बीइंग बॉर्न बुलिश, आई एम वेरी बुलिश। इसके साथ मैं एक डेटा और ऐड कर देता हूँ। हम्म, अभी रिसेंटली जब ये लो बना था अप्रैल फर्स्ट वीक में, हमने 13 दिन में, मतलब 10 दिन तो गिनना चाहिए क्योंकि 10% बना था, लेकिन 13 दिन में 11.5% की रैली ली थी निफ्टी ने। 9 लाख 9.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट तक पहुंचे थे, यानी 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए थे। एफआईआई ने फ्यूचर प्लस ऑप्शन नेट पोजीशन पे मिला के आप चले थे 11.5%। ये ओके। 3 दिन की गिरावट जो आप पकड़ लो, वेटनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन की गिरावट में आप पकड़ लो, वहां पे 6 लाख से बढ़ के 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो, जो 8 लाख समथिंग कुछ शॉर्ट है। यानी हम्म, हम एक 1.25 लाख अगर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होते हैं तो उसी लेवल पे वापस पहुंच जाएंगे जहां से हमने ये 11% की रैली देखी थी। और प्राइस चार्ट पे आप पोजीशन पे उस लो पे पहुंचेंगे, प्राइस चार्ट पे आप वहां से 10% ऊपर होंगे। यानी अगर फिर 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट कवरिंग होती है तो 10%, अगर एक्स्ट्रा प्लेट करूं पिछले मूव को आगे से, जो कि टेक्निकल एनालिसिस सिखाता ही है कि पीछे ऐसा हुआ है तो आगे ऐसा होगा, होने की संभावना है। तो अगर मैं संभावना पकड़ूं तो आप 57,100 का ब्रेकआउट है, यहीं से मैं पकड़ूं 56,100 से 10% तो भी 5,000 की रैली होती है। आपका 61,000 आता है, 57,000 से पकड़ूं तो 62,000 आता है। सेम इज विद निफ्टी, 24,000 के आसपास से पकड़ूं 10% की रैली तो 2,400 पॉइंट आप पकड़ लो कि 26,500 करीब करीब रैली आराम से बननी चाहिए। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई जा रहा है मार्केट। मिड कैप स्मॉल कैप में तगड़ा मोमेंटम बना ही हुआ है। केस इन पॉइंट ये ई पैक ई पैक एफ ये क्या है, ई पैक पीईबी। एक बार अगर आप चार्ट लगवा दें, ई ई पैक पैक। पीईबी, नहीं वो ड्यूरेबल है, ई पैक फैब्रिक है ये। ई ई पैक पैक। एफ ई पैक पीईबी। हाँ ये 203 करें। ये सुबह बाई दिया था, देखिए इंटरडे में 7% चल गया यहाँ से बाई दिया था। तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो मस्त ट्रैक्शन चल ही रहा है, यही तो है टाइम बम्पर पैसा कमाने का। फिर जब आंधी तूफान आएगा तो चुपचाप बैठ जाएंगे हम। चलिए कुछ दिग्गजों की बात करते हैं। पहले अडानी पोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे 1627, जेएसडब्ल्यू स्टील 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे, एनएमडीसी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे, एनटीपीसी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे। कुछ पसंद है? एनएमडीसी तो मैं आपको 64 रुपए 73 रुपए से बताते आ रहा हूँ कि 100 रुपए जा रहा है, 91 रुपए आ गया है, 100 भी चला जाएगा, बल्कि 130-140 भी चला जाए तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दूसरे स्टॉक का दिया था, नेशनल एल्यूमिनियम, जब वो इसी जगह पे खड़ा था और वहां से 200% की रैली लिया था। तो मान के चल रहा हूँ कि अभी भी बुलिश है। अदानी पोर्ट 1350 1400 रुपए पे, 1392 के ब्रेकआउट पे कितना बोला था, माल भर के बैठ जाओ। 1610 जा रहा है, 1610, 1610 के ऊपर अगर टिक गया तो 2000, तो आई बिलीव कि ये टिक जाएगा, 2000 रुपए निकल जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील भी हम रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, जेएसएल हो गया, जिंदल स्टेनलेस हो गया,
सारे स्टॉक। तो ये भी लग रहा है कि ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो जाता है 1300 रुपए के ऊपर, तो आप मान के चलिए कि ये भी स्टॉक नहीं भी होता है तो अगले हफ्ता 10 दिन 1-2 महीने बाद हो जाएगा। इवेंचुअली 1700 रुपए आराम से स्टॉक पहुंच जाएगा। तो मेटल में JSW स्टील, टाटा स्टील, JSL, हाँ Yes. JSL आपके फोकस में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन JSL 800, जिंदल स्टेनलेस, राइट? हाँ जिंदल स्टेनलेस JSL जिस दिन 820 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दिया, ये एकदम से फटफटा के 1100 रुपए पहुंच जाएगा। तो ये वो स्टॉक जिसने L&T फाइनेंस मिस किया, M&M फाइनेंस मिस किया, सारे लार्ज कैप मिस किए, बाकी सारे स्टॉक मिस किए, JSL लिस्ट में लगा के रखिए। ये नहीं, ये जिंदल स्टील है JSL, JSL, जिंदल स्टेनलेस। 778 रुपए चल रहा है। 820 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग दे दे बम्पर भर लेना, गया तो 50 रुपए, आया तो 300 रुपए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो आरती जी है। मैडम डिस्क्लेमर, JSW इंफ्रा पे कोई सवाल मत लीजिएगा। मैंने थर्सडे भी खरीदा है, मैंने फ्राइडे भी खरीदा है, आज भी मौका मिल जाएगा तो खरीद लूंगा, जब तक मौका मिलता रहेगा खरीदता रहूंगा। तो JSW इंफ्रा पे कोई सवाल नहीं लूंगा। अदानी ग्रीन में बेचा हूं, लेकिन मैं टाइट क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, मिला तो शायद MTF में माल भर लूंगा। तो मैं इन दो पे कोई सवाल नहीं ले रहा। ओके, आरती जी पूछती है उनके पास ITBs है, प्रेजेंट लेवल पर बाइंग कर सकते हैं क्या, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा आपका? कौन सा TVZ? ITBs। ITBs लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई पे बेचिएगा, बल्कि डिप्स पे ऐड कीजिए। आई वुड से कि अगर आपको मंथली चार्ट पे कहीं भी 31 रुपीज पे मिल जाए ITBs, मैं CNX IT लगा लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। CNX IT आपको अगर मिल जाए 26,184 पे, 3000 पॉइंट नीचे, और ऐड कर लीजिएगा। हालांकि मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है कि मिलेगा, बट एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। अगर मिल जाए भर लीजिएगा। वहां से वापस वो मंथली चार्ट पे रेक्टेंगल का लो है, वापस आपको 44,000 का ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो किशोर जी का है। अच्छा, इनका कोई सवाल नहीं है, उनको हमारा शो बड़ा पसंद है, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगला सवाल जो है वो है मेरी तारीफ कर रहे हैं। शादाब, आपकी तारीफ कर रहे हैं सर। हाँ। शादाब, शादाब का है, वो पूछते हैं ITC होटल्स क्या करना है, इसमें चल ही नहीं रहा। चलेगा चलेगा, 50 डे मूविंग एवरेज के पास आके 6 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8, आज 9वां दिन है। जिस भी दिन ये आप एक काम कीजिए, आप केवल अलर्ट लगाइए 164 रुपए का। अगर ये अलर्ट आपका ट्रिगर होता है 9:15 से 9:30 के बीच में, उस समय रिलेटिव वॉल्यूम अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम 20% से ऊपर हो, तुरंत घुस जाइएगा, आपको मिल जाएगा 176, शायद इंट्राडे, नहीं तो 2 से 5 दिन में। बेहतरीन फ्लैग पैटर्न का डेवलपमेंट है। पहले जैसे केस इन पॉइंट में आपको आज दूं तो ये ईपैक का देख सकते हैं या एकस देख सकते हैं, AEQUS। 5-6 दिन की टाइट क्लोजिंग थी, 1 2 3 4 5, 5 दिन की टाइट, 1 2 3 4, हाँ 5 दिन की टाइट क्लोजिंग थी। आज ओपन लो के साथ चला, पहले ही 15 मिनट में प्रीवियस डे हाई भी क्रॉस हुआ, और 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 20% से तो ज्यादा था, अभी एग्जैक्ट रिप्ले अभी नहीं होगा, बट 20% से बहुत ज्यादा था। इसको तुरंत ले लेना चाहिए था, ऐसा फटाक से आपको मुंह मिल गया, अपर सर्किट लग गया। अभी वॉल्यूम हो चुका है इसका 555% एवरेज वॉल्यूम अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो पहले 15 मिनट में अगर ITC में यही चीज रिपीट होती है, ITC होटल में, तुरंत भर लेना 164 के ऊपर। ओके, अगला सवाल जो है श्वेता जी का है, वो पूछती है पेटीएम पे क्या करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं? आज पेटीएम में एक खबर भी थी, क्योंकि पेमेंट बैंक के लाइसेंस रद्द हो गई, उसके बाद उन्होंने वो ऑपरेशन ही शट डाउन कर दिए। स्टॉक में थोड़ा बहुत सुबह गिरावट थी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी भी है, तो क्या करना है? सुबह ओपनिंग में ही 9:30-35 के आसपास 1070 में क्लियरली वापस से रिएटरेट किया था कि 985 का जो IPO बेस ब्रेकआउट था 20 महीने का, 3 महीने लगा के उसको रिटेस्ट किया है। करंट मंथ में फॉलो थ्रू एक्शन है। इस गिरावट में केवल डेली पे जो एक गैप छूट गया था 8 अप्रैल को, उसको फिल करने आया है। कतई नहीं बेचना है। अगर इन्वेस्टर हैं तो बाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मोमेंटम प्लेयर है तो 1144 के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। दोनों केस में मेरे को ऊपर में बहुत आराम से जो इमीडिएट स्विंग हाई आपका दिसंबर का बना है 1381, ये पार होते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई जा रहा है। 980 के नीचे क्लोज करेगा तो खराब होगा, नहीं तो ये ऑल टाइम हाई जा रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये फिर बता देता हूँ कि आज खराब न्यूज की वजह से गैप डाउन हुआ था।
फिर भी मैं नेगेटिव नहीं हूँ। ओला में अच्छी न्यूज के बाद भी मैं पॉजिटिव नहीं होता हूँ, क्योंकि वो ट्विटर पर लड़ता रहता है और ये आदमी सर झुका के अपनी टेबल पे काम करता रहता है। तो इसके साथ आप कितनी भी खराब न्यूज, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन ले आइए, ये आदमी अपनी टेबल पे सर झुका के काम करता रहता है, तो ये निकाल लेगा कंपनी को, ऑल टाइम हाई निकल जाएगी 99%। 1% बाजार है, किस्मत है, किसकी खराब निकल जाए, जिसके चक्कर में उसकी कंपनी डूब जाए अलग बात है, बाकी 99% ये ऑल टाइम हाई जा रहा है। चलिए अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा, लेकिन उनके जो सवाल है वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और उन्होंने लिया है 1221 में, 1 से 2 महीने का व्यू है, और एथर इंडस्ट्रीज उन्होंने लिया है 1168 में। सो दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू। एथर इंडस्ट्री में फ्राइडे की कैंडल बहुत खराब थी, 5.5% नीचे जाके क्लोज किया था। एक चीज अच्छी थी कि वॉल्यूम ही नहीं था सेलिंग में, तो मे बी ये शेकआउट हो सकता है, बट शेकआउट कंफर्म होगा 1180 निकलने के बाद। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, 1080 के स्टॉप लॉस से, नहीं है इथर इंडस्ट्री पूछा है ना मैडम, इंडस्ट्री ये एनर्जी लगा है। प्रोड्यूसर्स में से गलत 1180 निकलता है तो फ्रेश बाई किया जा सकता है, 1300-1350 तक आराम से निकल जाएगा। तो ओलेक्ट्रा में 8-9 दिन की टाइट क्लोजिंग है, 1250 के अलर्ट लगाइए, वही सेम सिस्टम, अगर पहले 15 मिनट में ट्रिगर हो तो बाई कर लीजिएगा। ऊपर में ये 1340 और 1340 निकला तो 1466 दो लेवल आ सकते हैं। बाइंग क्लाइमेक्स की एक राउंड ऑफ जो सेलिंग प्रेशर होता है वो कंप्लीट हो चुका है 2200 से लेके 870 तक का, तो ये डीपर पुल बैक है जो 1450 तक जा सकता है। इसके बाद जब गिरेगा तो 800 के नीचे आ जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। आंचल मिश्रा जी जो है मैं सवाल लिख रही हैं, वो कह रही है मैक्स हेल्थ क्या है उनके पास, बाय प्राइस है 1100 रुपए। मैक्स हेल्थ अभी रखे रहना चाहिए, 838 का लो वीकली चार्ट पे हैमर बना के स्वीप किया है, बेसिकली जो बाइंग क्लाइमेक्स का चौथा टारगेट था, हैमर बना के स्वीप किया है, तो 1057 1060 इस जोन तक आ सकता है, वहां पे जरूर सवाल पूछेगा। अगर ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर की तो नेक्स्ट लेग में 938 तोड़ते हुए 835 आ जाएगा। अगर निकाल लिया उसको तो 1121 तक भी पुल बैक जा सकता है, तो 1057 1060 ये रेंज पे जरूर से सवाल पूछ लीजिएगा। ओके अंशु, सन फार्मा पे क्या करना है? सन फार्मा में कुछ भी नहीं करना है। सन फार्मा एक रेंज बना के रखे हुए है, 69 वीक से 1832 नहीं तोड़ता है, 1571 नहीं तोड़ता है। इसके बाहर जब रेंज क्लोजिंग वीकली चार्ट पे रेंज के बाहर क्लोज करे तब जाके कुछ करना है। अगर कुछ करना ही है तो रेंज के लोअर एंड के आसपास 1590 से 1570 के बीच में बाय कीजिए, रेंज के अपर एंड 1800 1832 में बेच लीजिए। बाकी रेंज ट्रेड करने लायक बहुत अच्छी है नहीं, फार्मा स्टॉक इन जनरली वैसे करते नहीं है। बाकी इसमें सितंबर अक्टूबर के बाद से 2-3 बार मतलब रेंज लो से हाई, फिर लो, फिर हाई और फिर लो, ये 4 बार जो किया है ठीक ठाक किया है, बट इन जनरल ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं। तो या तो स्वीप होने का वेट कीजिए 1571 की स्वीप हो तो एंट्री मिले, या ब्रेकआउट मिले 1832 के ऊपर तो हम बाई करेंगे। ब्रेकडाउन हम प्ले नहीं करते लार्ज कैप स्टॉक में, ब्रेकडाउन फेल होने का वेट करते हैं। तो 1571 के नीचे बेचना नहीं है, फेलियर का वेट करना है, तब बाई करना है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो गोविंद सिंह जी का है, वो पूछते हैं ट्रांस रेल लाइटिंग है उनके पास, 602 का एवरेज प्राइस है, नियर टर्म टारगेट क्या हो सकता है? और 606.95 अगर निकलता है तो 662 वहां पे सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स और फेल्ड ब्रेकआउट का टारगेट 450 करके डबल बॉटम बना के चल रहा है, तो 662 तक जा सकता है। ओके, अगला सवाल जो है अगेन ह्यूमन बीइंग करके हैंडल है, लॉयल ह्यूमन बीइंग करके उनका हैंडल है, वो पूछते हैं उनके पास एनएलसी है 296 की परचेज है, एचएससी हेल है 579 की परचेज है, और केआईओसीएल है 390 की परचेज है। तीनों में वो आपसे पूछते हैं कि बेचे या रखें। स्विंग ट्रेड ख्याल से रखना चाहिए। 419 का ब्रेकआउट अगर लेता है, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन है कि लेगा, तो 480 रुपए तक जा सकता है। एचएफसीएल 100 रुपए निकाल लिया है तो 111। एचएससीएल
ये इसका तो 605 का कल टारगेट मतलब फ्राइडे कंप्लीट हो चुका है ब्रेकआउट का। 605 में प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन दी थी, नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगले राउंड में 605 के ऊपर जाएगा तब बाइंग करना है, अभी नहीं करना है। एचएफसी एनएलसी एनएलसी इंडिया आज सुबह वापस से, एनएलसी कितने बाई दिया था भाई? 313 रुपए में बाई दिया है। पहला टारगेट 320 का हो चुका है, दूसरा टारगेट 340 रुपए का आते हुए दिख रहा है, तो 340 जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 313 पे सुबह बाई दिया है, तो लोगों के पास हो सकता है। ओके। एस के आहूजा जी का सवाल